क्लास अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं? अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक होंगे। मेरे साथ रुकू नंबर 3 पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द तहक़ीक़ काना है, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ी में, रसूलिल्लाही अल्लाह की रसूल की ज़िंदगी में, उस्वतुन नमूना, हसनतुन बेहतरीन, लिमन उसके लिए, काना है, यरजुल्ला उम्मीद रखता अल्लाह पर, वल यौमल आखिरा और आखरत के दिन पर, व ज़करुल्लाह और वह जिक्र करता है अल्लाह का कसीरा बहुत ज़्यादा। वलम्मा और फिर जब रअल मुमिनूना मोमनों ने देखे अहज़ाबा लश्कर, कालू तो कहने लगे, हाज़ा ये, मा वअदनल्लाहु जो अल्लाह ने वादा किया था, व रसूलुहु और उसके रसूल ने, ये वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था। व सदक़ल्लाहु और अल्लाह ने सच कहा था, व रसूलुहु और उसके रसूल ने भी। वमा ज़ादहुम और ना बढ़ा उनका, इल्ला मगर, ईमानन ईमान, व तस्लीमा और फरमाबरदारी। मिनल मुमिनीना मोमनों में से, रिजालुन कुछ ऐसे भी हैं, सदक़ू जिन्होंने सच कर दिखाया, मा आहदुल्लाह जो उन्होंने अल्लाह से वादा किया था, अलैहि उस पर, फ़मिनहुम और उनमें से, मन क़ज़ा पूरी कर चुके, नहबहू अपनी नज़र, व मिनहुम और उनमें से, मई यंतज़िर और कुछ मुंतज़िर हैं, व मा बद्दलू और नहीं तब्दील किया, इरादा तब्दील करना, वमा बद्दलू तब्दीला और उन्होंने अपना इरादा ज़रा भी नहीं बदला, अपना कौल ज़रा भी नहीं बदला, लियज्ज़ी अल्लाह ताकि अल्लाह जज़ा दे सादिक़ीन सच्चों को, बिसिद्क़िहिम उनकी सच्चाई का, व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन और मुनाफ़िक़ों को अजाब दे, इंशाअ अगर चाहे, औ यतूबा या मेहरबान हो जाए या माफ़ कर दे, अलैहिम उनको, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है, गफ़ूर रहीमा बख्शने वाले और मेहरबान। वरद्दल्लाहुल्लज़ीना वरद्दा और फेर दिया अल्लाह ने अल्लज़ीना उन लोगों को, काफरू जिन्होंने कुफ्र किया, बेग़ैज़िहिम अपने गुस्से समेत, लम ना यनालू पा सके, खैरन कोई भलाई, वकफ़ा और काफ़ी हो गया, अल्लाह मोमिनीना मोमनों को, किताल जंग में, वकान अल्लाहु है अल्लाह, कवियन अजीज़ा, कवियन कवी ताकतवर, अजीज़ा ज़बरदस्त गालिब, व अनज़लल्लज़ीना और नाजिल अनज़ला उतार दिया, अल्लज़ीना उन लोगों को, ज़ाहरू जिन्होंने चढ़ाई की थी, हम उन्हें, मिन अहलिल किताबी, ज़ाहरू का मतलब चढ़ाई करना भी है और मदद करना भी है बच्चों, इधर मदद आएगी, वो अनज़ला और नाजिल उतार दिया, अल्लज़ीना उन लोगों को, ज़ाहरू जिन्होंने मदद की थी, मिन अहलिल किताबी अहले किताब की, मिन सियासीहिम उनके कलों से, वक़ज़फ़ा और डाल दिया, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, रोबा रोब, फ़रीक़न एक गिरोह को, तक़्तुलूना तुम कत्ल करते हो, व तासिरूना और कैदी बनाते हो, फ़रीक़न एक गिरोह को, व औरसकुम और वारिस कर दिया तुम्हें, अर्ज़हुम उनकी ज़मीनों का, व दियारहुम और उनके घरों का, व अमवालहुम और उनके मालों का, व अर्ज़न और ज़मीन का, लम ना ततउआ तुमने पाँव भी नहीं रखा था, व अर्ज़ल लम ततउआ और ऐसी ज़मीनों का जिस पर तुमने पाँव भी नहीं रखा था, वकान अल्लाह और है अल्लाह, अला कुल्ली शैइन क़दीरा हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। लक़द काना लकुम और तहकीक है, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन तुमको पैगंबर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है, यानी उस शख्स को जिसे खुदा से मिलने और रोज़े क़यामत के आने की उम्मीद हो और वो खुदा का कसरत से ज़िक्र करता हो। वलम्मा रअल मुमिनूना और जब मोमनों ने अहज़ाबा लश्करों को देखा, और जब मोमनों ने काफरों के लश्कर को देखा, क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु तो उन्होंने कहा
कि ये वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल ने बिल्कुल सच कहा था, और उनसे उनका ईमान और अतात और ज़्यादा बढ़ गई। कौन से लश्कर देखे बच्चों? वही जो 10,000 का लश्कर अबू सुफियान की क़यादत में मदीना को ढाने के लिए आया था, मदीना की हुकूमत को गिराने, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए आया था। ये उसी लश्कर की बात हो रही है कि वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, और जब मुसलमानों ने, मोमिनों ने लश्कर को देखा तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल का वादा सच्चा था। ये अहले ईमान का था रद्द अमल, ये अहले ईमान की तरीका था कि अहले ईमान का ईमान भी बढ़ गया उस को देखकर, और उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह और उसके रसूल का वादा सच्चा था। ठीक है, और फरमाबरदारी भी उनकी बढ़ गई। मिनल मोमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह, जी मोमिनों में से कुछ ऐसे भी हैं जो उन्होंने इकरार किया अल्लाह ताला थे तो उसको सच कर दिखाया। ठीक है, फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला, और उनमें से बाज़ ऐसे भी हैं जो अपनी नज़र से फारिग हो गए, और बाज़ ऐसे हैं जो अपनी नज़र को पूरा करने के मुंतज़िर हैं, और उन्होंने अपना कौल या इरादा ज़रा भी नहीं बदला। ये किन लोगों के बारे में बात हो रही है? कि जिन्होंने जंगे बदर में लड़ाई तो की, लेकिन लड़ने में थोड़ी कमी रह गई, या वो जो इरादा उनका था कि हम शहीद हो जाएं, शहादत को ना पा सके, तो फिर वो चाहते थे कि हम आगे अपने जो ईमान की ताकत के साथ काफरों को कत्ल करना या काफरों के साथ जंग लड़ते हुए शहीद होना, उन्होंने अपने आप से वादा किया था कि हम अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, और कुछ ने जंगे ओहद में अपनी जानों को कुर्बान भी किया, लेकिन कुछ जो हैं जंगे ओहद में अपनी जानों को कुर्बान न कर सके। देखें ये है ना, मन क़ज़ा नहबाऊ, कुछ जंगे ओहद में अपनी नज़र जो थी वो पूरी कर सके, व मिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ जो थे जंगे ओहद में शहीद ना हो सके तो वो मुंतज़िर थे शहीद होने के। और अल्लाह कह रहे हैं वमा बद्दलू तब्दीला, उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला था, यानी जब जंगे अहज़ाब आई तो वो उसमें इस तरह से उनका ईमान बढ़ा के वो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कुर्बान करने के लिए दिलो जान से तैयार थे। लियजज़ियल्लाहुल सादिक़ीन, लियजज़ियल्लाहुस सादिक़ीन, ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी बेसिद्क़िहिम, उनकी सच्चाई का बदला दे। वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन, और मुनाफ़िकों को उनकी मुनाफ़क़त की सज़ा दे, इंशा अगर वो चाहे, औ यतूब अलैहि, उनको माफ़ कर दे। यानी अल्लाह बदला दे सच्चों को उनकी सच्चाई का, और मुनाफिकीन को चाहे तो अजाब दे और चाहे तो उन्हें माफ़ कर दे, और बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले और मेहरबान है। वरद्दल्लाहुल्लज़ीना काफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरन, ये फिर उसी लश्कर की बात है। कौन सा लश्कर? जो 10,000 का लश्कर आया था। अब अल्लाह क्या बता रहे हैं? वरद्दल्लाहुल्लज़ीना काफ़रू बिग़ैज़िहिम, कि अल्लाह ने फेर दिया काफरों को उनके गुस्से समेत वापस। लम यनालू खैरन, और वो भलाई ना पा सके। इधर भलाई से क्या मुराद है? भलाई से मुराद मुसलमानों का कत्ल करना था। मदीना रियासत को ख़त्म करके वहाँ पर कुफर, इस्लाम को नेस्तो नाबूद करने के बाद कुफर को खड़ा करना चाहते थे, कुफर की हुकूमत को वहाँ कायम करना चाहते थे। और अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने काफरों को उनके गुस्से समेत वापस लौटा दिया। वो क्या करने आए थे? 10,000 का लश्कर क्यों लेकर आए थे? कि मुसलमानों को ख़त्म कर दें, गुस्से से बिफरे हुए आए। और अल्लाह कहते हैं लम यनालू खैरन, और वो भलाई ना पा सके। उनके नज़दीक भलाई क्या थी? मदीना को ख़त्म करना, मदीना रियासत को ख़त्म करना, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को ख़त्म करना। और अल्लाह आगे क्या कहते हैं? वक़फ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल। देखें अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह खुद ही मोमिनों को अकेला जंग में काफ़ी हो गया। और किस तरह से काफ़ी हुआ था अल्लाह अकेला? कि अल्लाह ने हुक्म दिया, हवा को हुक्म दिया कि चल। हवा इतनी तेज़ आई कि उसने उनके रहने की जगह जो खैमे थे वो उड़ा दिए, उनकी सवारियां भगा दी, उनकी पकी हुई हांडियाँ उड़ दी, और रेत का तूफान था। ठीक, और अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ काफरों के दिलों में रोब और दहशत डाल दो कि वो भेड़ बकरियों के रेवड़ की तरह हो जाए और लड़ने के काबिल ही न रहें, कि उनकी हिम्मत ख़त्म कर दो, उनके लड़ने वाले इरादे मुतज़लज़ल कर दो, उनके हौसले पस्त कर दो। ये अल्लाह ताला की मदद थी। तो वही अल्लाह कहते हैं वक़फ़ल्लाहुल मुमिनीना
अल्लाह काफ़ी हो गया क़िताल जंग में, अल्लाह मोमिनों को खुद ही जंग में काफ़ी हो गया। वकान अल्लाहु कविय्यन अज़ीज़ा, अल्लाह खुद बता रहे हैं कि अल्लाह कौन है, ताकतवर भी हैं और ज़बरदस्त भी हैं। फिर अगली बात हो रही है, ये बनु कुरैज़ा की बात हो रही है बच्चों। व अनज़लल लज़ीना, और उतार दिया अल्लाह ने, ज़ाहरू जिन्होंने मदद की थी, हम उनकी, किन लोगों की, अहले किताब जो कुफार आए थे, 8-9 लश्कर लेकर आए थे, उनकी मदद इन्होंने की थी। कि कहा था कि हम पीछे से हमला करेंगे, ठीक है, और काफिर जो हैं, जो लश्कर कुफार है, मक्की लश्कर है, वो सामने से हमला करे और ये पीछे से हमला करे। अल्लाह उसी बात को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया। व अनज़ला, और अल्लाह ने उतार दिया, अल्लाज़ीना उन लोगों को, ज़ाहरू जिन्होंने मदद की थी, हम उनकी, मिन अहले किताब, अहले किताब में से, मिन सियासीहिम उनके कलों से, उनकी घड़ी से, घड़ियों से। घड़ियाँ या कले उसको कहते हैं बेटा जो उनके कले थे, जो आप इनकी रिहाइश गाँव के इर्द गिर्द इन्होंने बहुत बड़ी दीवार खड़ी की होती थी, उसके गेट लगाए होते थे कि गेट के अलावा उनकी जो कबीला था उसके अंदर दाखिल नहीं हुआ जा सकता था, उनके कले में दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। अल्लाह कहते हैं मैंने उनको क्या किया, उनके कलों से नीचे उतार दिया, व काज़ाफ़ा, और डाल दिया, फ़ी कुलूबिहुम उनके दिलों में, रोब, दहशत। यानी जो बनु कुरैज़ा थे, अल्लाह ने उनको उनके किलों से नीचे उतार दिया, उनके दिलों में रोब डाल दिया। और अल्लाह कहते हैं फ़रीक़न तक़तुलूना, एक गिरोह को तुम कत्ल करते थे, वातासिरूना फ़रीक़ा, और एक गिरोह को तुम कैदी बनाते थे। ये बच्चों इस तरह से है, जब अल्लाह ताला ने कुफ़ार जो थे, जो लश्कर था 10,000 का, उसके दिलों में दहशत डाल दी, आंधी भेजी, फरिश्ते भेजे, और वो लड़ने के काबिल ना रहे, तो ये वापस लौटे, ठीक है, कि अब हम अगले साल आएंगे मदीना रियासत को ख़त्म करने के लिए। जब ये वापस पलटे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को और 2 साथियों को उनके पीछे भेजा और कहा, जाकर देखो ये लश्कर जो जा रहा है ये घोड़ों पर सवार है या ऊँटों पर सवार है। अगर ये घोड़ों पर सवार है तो वापस पलटकर मदीना पर हमला करेंगे, और अगर ये ऊँटों पर सवार है और घोड़े बगल में लेकर जा रहे हैं तो ये वापस मक्का जा रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर कुफ़ार के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वो ऊँटों पर सवार हैं और घोड़े बगल में हैं, और आकर बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौका पर एक खुशखबरी दी और कहा कि अब ये हमला नहीं करेंगे, ये चढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि अब हम अहले मक्का पर चढ़ाई करेंगे। और ये फ़तह मक्का की खुशखबरी थी। ये किस चीज़ की खुशखबरी थी बच्चों? फ़तह मक्का की खुशखबरी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर आकर अपने हथियार उतार दिए। जब देखा कि मक्की लश्कर लौट गया है, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार उतार दिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी और रसूलुल्लाह ने भी अपने हथियार हज़रत फ़ातिमा को धोने के लिए दिए, तो इतने में हज़रत जिब्रील हथियारबंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप लोगों ने क्यों हथियार उतारे हैं, दोबारा से अपने हथियार पहने और बनु कुरैज़ा का जाकर मुहासरा करें, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि इनकी जो गदर है, इनका जो गद्दारी थी, जो इन्होंने वादा इफ़ा नहीं किया था, वादा खिलाफी की थी, इनकी सज़ा इनको देना बाकी है। और ऐलान करवा दे मुसलमानों में, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुसलमानों में ऐलान करवा दें कि जो समा और अतात पर यकीन रखता है, यानी सुनकर अतात पर यकीन रखता है। समा और अतात का क्या मतलब है? सुनकर इताअत करने पर यकीन रखता है, उसे चाहिए कि वो नमाज असर बनु कुरैज़ा में जाकर अदा करे, बनु कुरैज़ा के मुहासरे के दौरान। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवा दिया और तमाम मुसलमान बनु कुरैज़ा को सज़ा देने के लिए बनु कुरैज़ा के किले के सामने जा पहुँचे। और जब बनु कुरैज़ा के किले के सामने जा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन्होंने एक कासिद भेजा और कहा कि आप हज़रत लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत लुबाबा को भेजा। हज़रत लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके पास गए, क्योंकि उनके हलीफ थे, हज़रत अबू लुबाबा कौन थे? बनु कुरैज़ा के हलीफ थे। जब अबू लुबाबा उनके पास पहुँचे तो इनकी ख़वातीन और बच्चे जो है ना धाड़े मार मार कर रोने लग गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रोब दाखिल कर दिया था। ये देखें ना इधर, वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब, कि अल्लाह ने उनके दिलों में रोब दाखिल कर दिया था। अब वो लड़ना का तो सोच ही नहीं सकते थे कि हम मुसलमानों के साथ लड़ेंगे भी, कि अल्लाह ने उन्हें लड़ने के काबिल ही न छोड़ा। फिर जब वो ख़वातीन और बच्चे धाड़े मार मार कर रोने लगे तो इनके सरदार ने पूछा, असद करसी ने
काब बिन असद कर्जी ने पूछा कि अगर हम हथियार डालते हैं तो हमारे साथ क्या किया जाएगा। तो हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गर्दन की तरफ इशारा करके बताया कि तुम्हारी गर्दनें काट दी जाएंगी। और ये कहने के बाद वो बहुत परेशान हो गए कि मैं तो राजदानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आया, सफ़ीर रसूलुल्लाह सफ़ीर बनकर आया था, कासिद बनकर आया था, और मैंने ये क्या कर दिया। और जाकर अपने आप को मस्जिद नबवी में पिलर के साथ बांध लिया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मुझे कोई नहीं खोले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार करते रहे। जब वो नहीं आए तो पता करवाया तो बताया गया कि उन्होंने गलती कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उन्होंने क्या गलती की। बताया गया कि उन्होंने इस तरह से किया है और जाकर अपने आप को खुद से ही मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध लिया है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो मेरे पास आ जाते तो मैं अल्लाह से दुआ करता और अल्लाह उनके गुनाह को माफ़ कर देता। अब अल्लाह का और उनका मामला है, जब तक अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेंगे मैं भी उन्हें खोल नहीं सकता। फिर उन्होंने एक और दरख्वास्त की बनु कुरैज़ा ने, और वो दरख्वास्त क्या थी कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके इस क़ज़िये का फ़ैसला करें, इस मामले का फ़ैसला, इस गद्दारी का फ़ैसला हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करें। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे अहज़ाब के दौरान एक तीर लगने से इनकी बाजू की बड़ी रग कट गई थी और खून इतना तेज़ी से निकल रहा था कि इन्हें उम्मीद थी कि अभी शहीद हो जाएंगे, यानी शहादत पा जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने दिल से अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह मैं साद बिन मुआज़ को उस वक़्त तक मौत ना देना जब तक कि मैं बनु कुरैज़ा के बारे में अपनी आंखें ठंडी होता ना देख लूँ। और आंखें ठंडी होने से क्या मुराद थी कि इनका इंजाम ना देख लूँ कि इन्होंने उस वक़्त गद्दारी की जब सामने 10,000 का लश्कर था और मुसलमानों से 3 गुना बड़ा था, और पीछे से इन्होंने कहा कि पीछे से हम आपकी पीठ में खंजर घोंपेंगे। उस वक़्त के बारे में जिसको कुरान ने कहा कि वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर वज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा भी कहा कि मुसलमानों के दिल दुख से, परेशानी से, सदमे से, हैबत से, दहशत से दिल जो थे वो गले तक पहुंच गए थे और वल्लाह के बारे में बड़ा तरह तरह के गुमान करने लगे थे और मुसलमान बड़ी सख्त आजमाइश से हिला दिए गए थे और उनकी आंखें पथरा गईं, दिल गले तक पहुंच गए और सख्त हिला दिए गए। वो वक्त था जिसके बारे में कुरान बयान कर रहा है कि मुसलमान बहुत खौफज़दा थे उस वक्त। लेकिन उस परेशानी के आलम में भी इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों से गद्दारी कर ली, वादा तोड़ दिया, मुआहिदा तोड़ दिया और कहा हम मुसलमानों को जानते ही नहीं, हमारा आपसे कोई मुआहिदा नहीं, हम पीछे से आप पर हमला करेंगे। और अल्लाह कहते हैं कि क्या किया अल्लाह ताला ने इनके साथ कि उनको उनके किलों से नीचे उतार दिया। और हुआ क्या कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इन्होंने कहा कि हम उन्हीं से फ़ैसला करवाएंगे। और साद बिन मुआज़ शदीद ज़ख्मी है, उनकी बड़ी रग कट चुकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खैमा जो था वो मस्जिद नबवी में ही लगवा दिया था कि मैं 5 नमाज़ों में उनकी इयादत कर लूँ। और उनकी दुआ पूरी हो गई कि मैं साद बिन मुआज़ को उस वक़्त तक मौत ना देना जब तक कि मैं बनु कुरैज़ा के बारे में अपनी आंखें ठंडी होता ना देख लूँ। अल्लाह ताला ने उनकी आंखें ठंडी कर दी कि बनु कुरैज़ा ने ख़ुद से रसूलुल्लाह से दरख्वास्त की कि बनु कुरैज़ा के मामले का फ़ैसला ही हज़रत साद बिन मुआज़ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कासिद ये पैगाम लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ को मदीना से बुलवाने के लिए भेज दिया, सवारी देकर भेजा। हज़रत साद बिन मुआज़ आए, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ से कहा, ए साद कि बनु कुरैज़ा आपके फ़ैसले पर आए हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मामले का फ़ैसला आप करें। तो हज़रत साद बिन मुआज़ ने बड़े अदब से पूछा, या रसूलुल्लाह क्या तमाम मुसलमानों पर भी मेरा फ़ैसला लागू होगा? यानी का यहूदी तो मेरे फ़ैसले पर आए हैं, क्या तमाम मुसलमान भी मेरा फ़ैसला कबूल कर लेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर बड़े अदब से
एहतराम माने था, आप वसल्लम का अदब माने था। ये नहीं कहा कि आपको भी, बल्कि फिर कहा क्या जो और भी यहाँ मौजूद हैं उनको भी मेरा फ़ैसला कबूल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और कहा हाँ मुझे भी। तो हज़रत साद बिन माज ने उनके बारे में फ़ैसला दिया। हज़रत साद बिन माज ने वो फ़ैसला किया जो अल्लाह ताला ने अर्श पर उनके लिए फ़ैसला किया था। और आपने उनके बारे में क्या फ़ैसला किया कि इनके जितने भी लड़ने के काबिल मर्द हैं, तख्तुलूना फरीकन तख्तुलूना, जितने भी लड़ने के काबिल मर्द हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए। 700 अफराद का कत्ल हुआ। व तासिरूना फरीका, और जो लड़ने के काबिल नहीं है यानी जो बच्चे हैं और जो ख़वातीन हैं और जो बूढ़े हैं उनको गुलाम बना लिया जाए। व तासिरूना फरीका, उनको कैदी बना लिया जाए। और यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि वंज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबी, अल्लाह ने बनु कुरैज़ा को उनके किलों से नीचे उतार दिया जिन्होंने अहले किताब की मदद की थी। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रौब, उनके दिलों में अल्लाह ने रौब दाखिल कर दिया। फ़रीक़न तक़्तुलून, ये वो फ़रीक था जिसको कत्ल किया यानी लड़ने के काबिल। फ़रीक़न तक़्तुलून, कुछ को तुम कत्ल करते थे, एक गिरोह को तुम कत्ल करते थे। व तासीरूना फरीका, और एक गिरोह को तुम कैदी बनाते थे। कौन सा गिरोह था जिसको कैदी बनाया गया? बच्चे और ख़वातीन। फिर अल्लाह आगे क्या कह रहे हैं? व औरसकुम, और तुम्हें वारिस कर दिया अर्ज़हम, उनकी ज़मीनों का, यहूदियों की ज़मीनों का भी अल्लाह ने। अच्छा मैं बात फिर बीच में छोड़ गई कि हज़रत साद बिन माज ने फिर उनके बारे में क्या फ़ैसला दिया। हज़रत साद बिन माज ने फ़ैसला दिया कि इनके लड़ने के काबिल जितने भी इंसान हैं, मर्द हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाए, और इनकी ज़री ज़मीनों को, इनके घरों को, इनके मालों को और इनके बागात को मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। और ये वो फैसला था जो अल्लाह ताला ने अर्श पर बनु कुरैज़ा के बारे में किया था। ठीक है, सन्नाटा छा गया, बनु कुरैज़ा में सन्नाटा छा गया कि इतना सख्त फैसला। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करते तो यकीनन कुछ ना कुछ उनके बारे में रहम कर देते, लेकिन ये फैसला किन्होंने किया था? उनके अपनों ने किया था, उनके अपने हलीफ ने किया था। और फैसला भी क्या किया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो फैसला अल्लाह ने अर्श पर किया था वही फैसला अल्लाह ने इनके मुंह से निकलवाया। और फैसला क्या था कि लड़ने के काबिल मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए, और इनकी ज़मीनों को मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए, इनके घरों को भी मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए, इनके अमवाल को भी मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए, और इनकी ऐसी ज़मीनों को भी जिन पर कभी मुसलमानों में पाँव भी नहीं रखा था वो भी मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए। सन्नाटा छा गया। और बच्चों फिर क्या हुआ? मदीना के बाज़ारों में खंदकें खोदी गई। कहाँ पे खंदकें खोदी गई? मदीना के बाज़ार में खंदकें खोदी गई। और ये 700 तकरीबन 700 अफराद थे जिनको कत्ल कर दिया गया, और औरतों और बच्चों को मुसलमानों में लोंडियाँ और ग़ुलाम के तौर पर तकसीम कर दिया गया। फिर अल्लाह कह रहे वाओ रासकुम, हमने तुम्हें क्या कर दिया? वारिस बना दिया अर्ज़हम, उनकी ज़मीनों का। किन की ज़मीनों का? यहूदियों की ज़मीनों का, बनु कुरैज़ा की ज़मीनों का, व दयारहम, और बनु कुरैज़ा के घरों का, व अमवालहम, और उनके मालों का, व अर्ज़ल लम तता हुआ, और उनकी ऐसी ज़मीनों का जिन पर तुमने कभी कदम भी नहीं रखा था उसका भी तुम्हें वारिस बना दिया। वकान अल्लाहु, और है अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीरा, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। बच्चों तकरीबन 700 अफराद को कत्ल किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मुसलमानों को हर चीज़ का वारिस बना दिया। अब इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। जी यहाँ पे आ जाएगा, मुसलमानों ने जब लश्करों को देखा तो उनका क्या रद्द अमल था? वलम्मा रअल मुमिनून अहज़ाब से क्या मुराद है? ये सवाल इस तरह से बन जाएगा बेटा। वलम्मा रअल मुमिनून अहज़ाब से क्या मुराद है? जब मुसलमानों ने लश्करों को देखा, जब मोमिनों ने लश्करों को देखा तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल का वादा सच्चा था, और उनसे उनका ईमान और फरमाबरदारी और बढ़ गई। जी वरद्दल्लाहुल्लज़ीना काफरू से क्या मुराद है? वरद्दल्लाहुल्लज़ीना काफरू से मुराद जब अल्लाह ताला ने लश्कर कुफ़ार को बग़ैर लड़े वापस फेर दिया, मुराद है
अहले ईमान को किसकी पैरवी करनी चाहिए? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अहले ईमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की पैरवी करनी चाहिए। अहले ईमान ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौक़े पर अल्लाह से किया हुआ वादा किस तरह से पूरा किया? अहले ईमान ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौक़े पर अल्लाह से किया हुआ वादा किस तरह से पूरा किया? ग़ज़वा अहज़ाब में उन्होंने अपनी जान और माल दोनों अल्लाह की राह में पेश करके अपने वादे को पूरा किया। अहले किताब में से जिन लोगों ने काफिरों का साथ दिया था उनके साथ क्या सलूक किया गया? उनको उनके कलों से उतारकर लड़ने के काबिल मर्दों को कत्ल कर दिया गया, औरतों और बच्चों को गुलाम बना दिया गया और उनके अमवाल, घरों और उनकी ज़री ज़मीनों को मुसलमानों में तकसीम कर दिया गया। जिस शख्स को खुदा और रोज़े क़यामत की उम्मीद हो उसे कैसा अमल इख्तियार करना चाहिए? जिसे अल्लाह और क़यामत के दिन की उम्मीद हो उसे चाहिए कि वो कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करे और अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा के मुताबिक ढाल ले।